हाय गाइस। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट की, और आज मैं लेकर आया आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन गैसेस। गैस के केस में किस तरीके से हम लोग मोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आज हम सीखेंगे। साथ ही आज की इस क्लास में हम लोग एनटीपी और एसटीपी क्या है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत ही कन्फ्यूजन है एनटीपी और एसटीपी को लेकर। कन्फ्यूजन क्यों है? एसटीपी के केस में पहले कुछ और कन्वेंशन लिया गया था, बाद में उसे मॉडिफाई करके कुछ और कर दिया गया है। तो हम लोग ओल्ड और न्यू दोनों कन्वेंशन को देखेंगे, समझेंगे, और आगे हम लोगों को कैलकुलेशंस जो है किसके अकॉर्डिंग करना है, न्यू के अकॉर्डिंग या ओल्ड के अकॉर्डिंग करना है, ये सारी बातें आज मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर। आज का टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर गैसेस। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर गैसेस। सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर गैसेस। देखो, इसे हम दो अलग अलग कंडीशन में चेक करेंगे। जो गैस के मोल्स हैं वो कैसे हम फाइंड करेंगे, दो अलग अलग कंडीशन में देखेंगे। फर्स्ट एसटीपी एंड सेकेंड एनटीपी। एसटीपी के केस में देखेंगे और एनटीपी के केस में देखेंगे। देखो, एसटीपी क्या है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे हम समझते हैं, ठीक है। उसके पहले एक मैं छोटा सा कोई एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो अपने पास एक कंटेनर में एक मैंने गैस को फिल कर दिया। गैस ले लो आप कोई भी, एक हाइड्रोजन गैस मैंने ले लिया मान लो, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैंने फिल कर दिया। गैस के मोल्स टोटल मैंने लिया मान लो 1, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि अलग अलग प्रेशर पे कितने वॉल्यूम्स H2 के हो रहे हैं। मतलब H2 गैस इस कंटेनर के अंदर जो है वो कितना स्पेस, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर को फिक्स कर दें और प्रेशर को फिक्स कर दें तो हमें ये फाइंड करना है कि पर्टिकुलर इस फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ये गैस कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना। अब टेम्परेचर और प्रेशर देखो यहाँ पे दोनों ही चेंज होंगे इसके अकॉर्डिंग, एसटीपी और एनटीपी के अकॉर्डिंग। और हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करें तो वॉल्यूम में क्या कोई चेंज आ रहा है क्या, ये सब कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एसटीपी के लिए क्या कंडीशन है। देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में क्या होता है, इसमें दो कन्वेंशन है। एक तो है पहली ओल्ड, जो पहले की कन्वेंशन है वो क्या है, वो बोलती है कि देखो प्रेशर जो है हम लोग लेंगे 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर जो लेंगे वो 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, ठीक है। और आर की जो वैल्यू होती है वो 0.0821, ठीक है। आपको पता होगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना। इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। इसकी यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, मोल केल्विन इनवर्स, सॉरी एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, ये अपना इसका यूनिट आ गया, है ना। देखो आप इसमें अगर मान लो फॉर्मूला लगाए हम लोग पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन की वैल्यू कितनी है 1, हमने 1 मोल गैस लिया था। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर प्रेशर 1 atm इंटू वॉल्यूम फाइंड करना हमें, एन 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी। देखो कैलकुलेशन करो वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ से फाइंड होगा अपना 22.4 लीटर। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 273 केल्विन हो, और आर की वैल्यू तो ये फिक्स है, गैस के लिए आर की वैल्यू इतनी ही होती है,
ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से अपना वॉल्यूम कितना आएगा 22.4 लीटर। इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंटेनर के अंदर मान लो हमने कोई गैस को फिल कर दिया, ठीक है, उसके लिए अगर हम प्रेशर 1 atm को मेंटेन करें, टेम्परेचर इतना मेंटेन करें और इसके 1 मोल होंगे अगर, तो ये 22.4 लीटर गैस, ये गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, है ना। ये है अपना STP। ये तो अपनी ओल्ड कैलकुलेशन है। देखो अब क्या हुआ, 1982 में इस कन्वेंशन को बदल दिया गया। क्या चेंज किया गया इसमें न्यू क्या आया, देखो साइंटिस्ट ने बोला कि हम प्रेशर कैलकुलेशन जो सीखते हैं वो फिजिक्स में सीखते हैं, क्या होता है फोर्स अपॉन न्यूटन, और इसकी यूनिट होती है पास्कल। तो हम पास्कल में क्यों ना कैलकुलेट करें, ठीक है। तो पास्कल में अगर रखा जाएगा, देखो पास्कल की वैल्यू, पास्कल जो है ये काफ़ी बड़े बड़े टर्म्स में आता है, ये मतलब 10⁻⁴ में वैल्यू जाती है इसकी। तो इसके इक्विवेलेंट जो है एक यूनिट देखा गया बार, ठीक है। तो देखो 1 बार इक्वल टू 10⁻⁵ पास्कल होता है। तो बाद में क्या किया, 1982 में इस प्रेशर की एटीएम के यूनिट को चेंज करके बोला गया कि हम प्रेशर 1 atm नहीं 1 बार कंसिडर करेंगे। और 1 बार जो होता है वो ये होता है 1 atm इक्वल टू 1 बार इक्वल टू 0.987 atm, ठीक है। टेम्परेचर तो खैर उतना ही रहेगा अपना 273 केल्विन, ठीक है। और गैस कांस्टेंट उतना ही रहेगा 0.0821 atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। बस चेंज क्या चीज़ का हुआ है, चेंज यहाँ पे 1 atm था और प्रेशर यहाँ पे 1 बार ले लिया गया है, ठीक है। 1 बार इक्वल टू 0.987 atm होता है अपना, ठीक है। अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट करें तो देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी से वैल्यू कैलकुलेट करें अगर वॉल्यूम की, तो क्या आएगा अपना 1 × 0.0821 × 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना अपना 0.987। तो वॉल्यूम को कैलकुलेट कर कितना आएगा, ये यहाँ से वॉल्यूम अपनी 22.7 लीटर आने वाली है, 22.7 लीटर। देखो चेंज थोड़ा सा हुआ है ना। प्रेशर जो है 1 atm से 1 बार कर दिया गया है, तो वॉल्यूम अपनी 22.4 से 22.7 हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई दोनों में यूज़ कौन सा करेंगे। देखो जो ओल्ड बुक्स हैं, जो पुरानी बुक्स हैं वो तो अभी भी इस मेथड को ही यूज़ कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम की जो बुक्स आ रही है वो इसे मानकर चल रही है, ठीक है। अब देखो बहुत सारी अभी के टाइम में मतलब बहुत सारी बुक्स ऐसी हो चुकी हैं, दोनों के मिक्सअप कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, है ना। तो हमें तो यही मानकर चलना है, ठीक है, इसे ही हम स्टैंडर्ड मान कर चलेंगे। लेकिन अगर पुरानी बुक्स अगर दी हुई है, ठीक है, अगर आप पुरानी बुक्स को फॉलो करते हो तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग 22.4 लीटर को स्टैंडर्ड मान कर चलेंगे, है ना। तो ये बात थी STP की। अब बात करते हैं NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो 1 atm होगा, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। 20 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा, 273 + 20, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 293 केल्विन हो गया ये अपना, ठीक है। R की वैल्यू तो भाई फिक्स अपनी 0.0821 लीटर, इसकी यूनिट लिख लो atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। n की वैल्यू 1। तो PV इक्वल टू NRT अगर हम इसे लगाएं तो प्रेशर कितना है 1 atm इंटू वॉल्यूम हमें फाइंड करना है मोल 1 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है अपना 293 केल्विन। तो वॉल्यूम यहाँ से एक फाइंड करो, वॉल्यूम कितना आ जाएगा अपना, वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा 24.05 लीटर, 24.05 लीटर। मतलब NTP के केस में देखो ये नॉर्मल चीज़ों को समझो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई अपना नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 1 atm होता ही है, लेकिन
लेकिन टेम्परेचर की बात करें तो अपना नॉर्मल टेम्परेचर जो अभी कंसीडर हम लोग करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस को नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में, मोल कंसेप्ट चैप्टर में, टेम्परेचर जो हम लोग नॉर्मल कंसीडर करेंगे वो 20 डिग्री सेल्सियस को ही करेंगे। ठीक है, बाकी आप रेस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में 20 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड मानकर, नॉर्मल मानकर चलेंगे। और स्टैंडर्ड केस में तो ये 0 डिग्री सेल्सियस चलता है ना, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एसटीपी और एनटीपी पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले हुए, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करें। फाइंड, मान लो अपने पास दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 in 44.8 liter gas at STP, and also find the total number of O2 molecules and second total number of oxygen atoms। मतलब देखो क्या बोल रहा है अपने पास में, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। O2 के मोल्स हमें फाइंड करने हैं इन 44.8 लीटर गैस। अपने पास मान लो कि 44.8 लीटर गैस है कोई एक कंटेनर में, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो हमें फाइंड बताना है हमें कि भाई टोटल नंबर ऑफ O2 के, ऑक्सीजन के O2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, साथ ही ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। मान लो अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये STP लिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे। और देखो वैल्यू को कंसीडर कर दो 44.8। तो STP पे क्या होता है, प्रेशर 1 बार या 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, हमें मोल्स फाइंड करने हैं। हमें पता है देखो कि अगर प्रेशर 1 atm होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, तो अपने पास में n की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर वॉल्यूम n1 है तो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के नंबर फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये अपना मोल का फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का गैस के केस में। अगर STP है तो ठीक है, कितने मोल्स आ जाएंगे, देखो मोल्स, टोटल वॉल्यूम कितना है 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, ये 2 टाइम्स कट गया, 2 मोल्स हो गए। किसके हो गए, O2 के। तो पहला का आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया, 2। सेकेंड, सॉरी ये तो इसका आंसर हुआ। टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, देखो एक मोल में अपने पास इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो टोटल कितने मोल्स हैं, 2। तो 2 × 6.023 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, किसके, O2 के। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो अपने पास देखो टोटल कितने मोल्स हैं, O2 के 2। अगर O2 के 1 मोल है तो अपने पास में ऑक्सीजन के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2।
तो अपने पास टोटल कितने O2 के मोल्स हैं 2, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के 4। 4 इंटू 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। कितना हो जाएगा ये देखो, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 2 मोल अगर O2 के हैं तो उसमें इतने एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।